आए बच्चों, आज क्लास 12 चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन नंबर 8 का सलूशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या लेके आया देखते हैं बच्चों। कहता है क्वेश्चन, ए डाई थ्रोन 3 टाइम्स, मतलब एक डाई को हमें 3 बार रोल करना है और उसके बाद जो हमारे पास इवेंट दी है ई और एफ, उनको लेकर के हमें प्रोबेबिलिटी ई विद रेस्पेक्ट एफ फाइंड करके देना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं बच्चों इसके सैंपल स्पेस कितने बनते हैं। तो इसके सैंपल स्पेस के लिए देखते हैं सैंपल स्पेस। आप देखिए बच्चों, अगर हम किसी डाई को रोल करते हैं तो डाई में 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, उनमें से कोई सा नंबर आ सकता है। दोबारा डाई को रोल करेंगे तो फिर 1 2 6 एनी नंबर कोई भी आ सकता है। तो अगर हम 1 डाई को रोल करते थे तो सैंपल स्पेस 6 बनते हैं, अगर 2 डाई को रोल करते हैं यानी 2 टाइम करते हैं तो 36 बनते हैं। लेकिन जब हम 3 बार इसको थ्रोन करेंगे या 9 टॉस करेंगे तो इस तरह से हमारे पास सैंपल स्पेस बनेंगे 6 × 6 × 6। अब इतने सैंपल स्पेस तो नहीं आप लिख सकते, तो इसलिए 216 सैंपल स्पेस इसके बनेंगे। अब आइए देखते हैं जो ई इवेंट है हमारे पास क्या लेके आया है। ई इवेंट में उन्होंने बताया है आपसे 4 अपीयर्स ऑन थर्ड टॉस। थर्ड टॉस में बिल्कुल हमारे पास 4 होना चाहिए। फर्स्ट और सेकंड में तो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, सेकंड में भी 1 2 3 4 5 6 हो सकता है। लेकिन जो थर्ड टॉस है उसमें तो 4 आना ही चाहिए। तो उसमें ऐसा हो सकता है, देखिए बच्चों, पहले डाई में 1, फिर 1 और तीसरे में 4। ऐसा हो सकता है पहले में 1, दूसरे में 2, फिर 4। ऐसा हो सकता है कि पहले में 1, फिर 3 और फिर 4। इस तरह से आप बहुत से इसमें सैंपल स्पेस बना सकते हैं। इसके बाद इवेंट एफ चलता है बच्चों। तो एफ में क्या कह रहा है कि आपके पास 6 और 5 अपीयर्स फर्स्ट 2 टॉस। पहले 2 टॉस में तो आपके पास 6 और 5 आना ही चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसके सैंपल स्पेस कितने बनते हैं। तो 6 आ गया, 5 आ गया, तो 1 भी हो सकता है। अब ऐसा 6 5 तो फर्स्ट सेकंड में आ गया और तीसरी टॉस में हमारे पास 2 हो सकता है। 6 5 के साथ साथ 3 हो सकता है। तो इस तरह से इसके सैंपल स्पेस आप बनाते चले जाएंगे और क्वेश्चन आपका आगे बढ़ता चला जाएगा। अगली इवेंट बच्चों देखें, हमारे पास ये 6 5 3 आ गई। तो इसके बाद भी आपको मिल सकते हैं इवेंट अगली 6 5 के साथ 4 और 6 5 के साथ 5 और 6 5 के साथ 6। तो ये इसके इवेंट हमारे पास निकल के आ गए। अब इसमें हमें क्या करना है बच्चों, इंटरसेक्शन लेना है। तो ई इंटरसेक्शन एफ फाइंड करते हैं। तो आप देखिए बच्चों, यहाँ पर जो हमारे पास ई इवेंट में था थर्ड टॉस में 4 आना चाहिए। तो हमारे पास ये इवेंट इसमें है एफ में, जिसके थर्ड टॉस में 4 है। तो इस तरह से जो हमें कॉमन मिलेगा वो हमारे पास 6 5 और 4 होगा। तो इस तरह से हम अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी के लिए हमारे पास फार्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ। अब हमारे फेवर में केवल एक ही कंडीशन है और टोटल कंडीशन हमारे पास 216 है। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/216 डन हो गई। अब आइए प्रोबेबिलिटी एफ लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी एफ में क्या करना है कि हमारे फेवर में कितनी कंडीशन थी, फेवर में हमारे पास कंडीशन 6 है और ऑल ओवर टोटल कंडीशन कितनी है 216। इसको कैंसिल कर सकते हैं 36 से। तो प्रोबेबिलिटी एफ जो हमको मिलने वाली है वो 1/36 मिल जाएगी। अब आपको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड ये करना था कि प्रोबेबिलिटी ई फाइंड करके देना था एफ के रेस्पेक्ट में। तो इसका फार्मूला अप्लाई करते हैं, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ और डिवाइड में प्रोबेबिलिटी एफ। चलिए इसकी वैल्यू डालते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू 1/216 है, प्रोबेबिलिटी एफ 1/6 है। इसको जैसे ही आगे सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, तो अब ये रेसिप्रोकल बनेगा। तो जैसे ही ये रेसिप्रोकल होगा तो ये 6 ऊपर जाएगा और डिवाइड में 216 आएगा। इसको फिर कैंसिल करेंगे 6 टाइम में। तो अब यहाँ पर 36, यहाँ पर हमारे पास 36 आएगा बच्चों। तो इस तरह से इसकी जो प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करके दे रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ई ऑफ एफ, और ये बनेगी 1/36।
एक बार और चेक कर लीजिए इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास एफ की, देखिए एफ की प्रोबेबिलिटी 36 है बच्चों, यहाँ 36, तो यहाँ 36 है तो यहाँ पर 6 आएगा, और यहाँ पर हमारे पास जो इसकी कंडीशन है प्रोबेबिलिटी की 1/6 आएगी। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को भी बहुत आसान तरीके से डन कर लिया। तो यहाँ केवल ये देखना था कि हमारे पास जो डाई को हम 3 बार थ्रो कर रहे हैं तो उसमें कितने सैंपल स्पेस बनेंगे, तो वो तो आपने पहले क्लियर कर लिया, 260 बनेंगे। अब उसने कहा है इवेंटी में कि 4 अपीयर थर्ड टॉस में 4 होना चाहिए, तो इसकी बहुत सी कंडीशन बन सकती थी और उसको आपने डैश करके ड्राफ्ट कर दिया। और एफ में क्या करना चाहिए कि स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकेंड टॉस में जो होना चाहिए 6 और 5 होना चाहिए, बाकी जो आप 4 आना, बाकी तो आप कुछ भी ले सकते हैं। तो अब हमने इस कंडीशन को लिया तो हमारे पास 6 कंडीशन आ गई। फिर हमने प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ फाइंड कर लिया, हमारे फेवर में केवल एक कंडीशन थी क्योंकि हमने इंटरसेक्शन निकाला, तो इंटरसेक्शन में ये हमारे पास कॉमन मिल रहा है। और इसके बाद हमने इसकी प्रोबेबिलिटी ले लिया तो फेवर में 1 है, टोटल हमारे पास 216 है। प्रोबेबिलिटी एफ लिया तो यहाँ पर इवेंट हमारे पास कितनी है, 6 है, तो फेवर में हमारे पास 6 कंडीशन है और टोटल कंडीशन 216 थी। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो 1/36 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। इसके बाद हमें डिटरमाइन करना था प्रोबेबिलिटी ई रेस्पेक्ट एफ में, तो फार्मूला अप्लाई किया, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड प्रोबेबिलिटी एफ, इनकी वैल्यू डाल के सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे वैसे हमारे पास सोल्यूशन होगा इसकी प्रोबेबिलिटी का 1/6। इस तरह से क्वेश्चन आपका बच्चों बिल्कुल डन हो गया।